नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को संसद के दोनों सदनों में मंजूरी मिलने को ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा, हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा का ये एक ऐतिहासिक क्षण है। 140 करोड़ प्रदेशवासियों को, भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े बिल को वोट देने के लिए राज्यसभा के सभी सांसदों का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया। सर्वसम्मति से इसका पास होना बहुत उत्साहित करने वाला है। इस बिल के पारित होने से जहां नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा, तो वहीं इनके सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत होगी, ऐसा कहते पीएम नजर आए। ये जो स्पिरिट पैदा हुआ है, ये स्पिरिट देश के जन जन में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा और हम सभी माननीय सांसदों ने और सभी राजनीतिक दलों ने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। एक नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी। ये अपने आप में भी हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है। अनुराग जी, आज महिला आरक्षण बिल भारी बहुमत से पास हुआ है, पहला रिएक्शन? बहुत बहुत बधाई सबको, देशवासियों को, विशेष तौर पर बहनों को। और मैं मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मातृशक्ति के लिए, ये महिला नेतृत्व विकास को बल देने के लिए नारी शक्ति वंदन बिल, ये अपने आप में इतिहास रचा है। भारत अमृतकाल में एक ऐसी दिशा में बढ़ा जहां पर 33% आरक्षण देश की महिलाओं के लिए, चाहे वो SC, ST जनरल कैटेगरी की हो, वो संसद से लेकर विधानसभाओं तक सुनिश्चित हो गया है। अब आने वाले वर्षों में जो पहले कभी नहीं देखा गया था, वो भी देखा जाएगा। 33% महिलाएं इसी संसद से लेकर विधानसभाओं की हिस्सा होंगी। ये इतिहास रचा गया है। इतिहास रचने पर मोदी जी को बधाई और देश के सभी सांसदों का धन्यवाद। जो विपक्षी 27 सालों से लटकाते आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा, अगर जहां चाह वहां राह, और मोदी जी दृढ़ संकल्प लेकर चलते हैं और संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा के लिए जाने जाते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज के लिए मनोहर केसरी की रिपोर्ट। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भारती जी यहाँ पे मौजूद है। मैम, 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल अब पास हो चुका है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। किस तरीके से देखती है, क्योंकि आज जो भाजपा में नजारा देखने को मिल रहा है वो कुछ अनोखा ही है, कलरफुल पिक्चर्स। मुझे तो आज का दिन मेरी समस्त भगिनी के लिए, आप भी एक महिला पत्रकार है, देखिए महिलाओं के लिए आज कितना खुशी का दिन है। और ये खुशी क्यों ना मनाए हम। 27 साल से बिल पे सिर्फ चर्चा हुई थी। मैं तो कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ही इसको कर सकते थे और इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण बिल कल पास हुआ। मुझे लगता है मोदी जी है तो मुमकिन है। महिलाओं का सम्मान हो, उनको नीति में जोड़ना हो, उनको अपने अधिकार के प्रति जगाना हो, ये मोदी जी कर सकते थे। और हमारी सभी बहनें आज ये खुशियाँ मना रही है। मैं आपके माध्यम से सभी भारतवासियों को यही कहना चाहूँगी कि जब देश की हमारी जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, ये लोकतंत्र का एक उत्सव मनाया जा रहा है। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया। हमारे साथ यहाँ पर देश में कई सांसद निकल रहे हैं। राज्यसभा बिल जो है पास कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? जी, बहुत अच्छी बात है, एक ऐतिहासिक मौका है और जाहिर सी बात है, आज जो महिला संरक्षण बिल पास हुआ है सर्वसम्मति से, ये देश की महिलाओं की सशक्तिकरण में एक नया अध्याय आएगा, जुड़ेगा। सर, क्या कहेंगे? ये एक ऐतिहासिक दिन है और एक ऐतिहासिक फैसला है। पूरे देश इससे बहुत ही मेरे हिसाब से खुशी मनाएगा, क्योंकि देश की आधी आबादी को आज वो सशक्ता और वो मिली है जो उनको पिछले 30-35 साल से उसकी उम्मीद थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उन्होंने ये सपना जो 30 साल से चल रहा था उसको पूरा करने का काम किया। तो कई सांसद हैं हमारे साथ। रूपाला साहब, आज ऐतिहासिक दिन, जिस तरह से बिल आज पास हुआ राज्यसभा से, ये
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का जो काम माना जाएगा उसमें ये शिरमोर माना जाएगा। देश की महिलाओं को ये अधिकार देने का काम जिस प्रकार से आज नई संसद भवन में संपन्न हुआ, हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि नए संसद में नई नीतियां का जो बयान प्रधानमंत्री जी ने अपने सेंट्रल हॉल के भाषण में दिया था उसी को भी सिद्ध कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ऐतिहासिक निर्णय के बदौलत देश में नारी शक्ति में बहुत ही उम्मीद का संचार होगा और भारत के लोकतंत्र में जो एक थोड़ी सी कमी महसूस हो रही थी उसका पूरा करने का श्रेय भी मोदी जी के रेजिम में मोदी जी को मिल गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कई सांसद हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि ऐतिहासिक जो है बिल है। फौजिया जी, आप एनसीपी से हैं, किस तरह से आखिरकार जो है राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई? अच्छी बात है, खुशी की बात है, ऐतिहासिक क्षण है। बस अमल बजावनी जल्दी हो जाए ये हमारी एक अपेक्षा है और उम्मीद करते हैं कि 29 में तो भी इसकी अमल बजावनी हो जाएगी। तो ये साफ तौर पर सुनते हैं। हमारे साथ बीजेपी के राकेश सिन्हा जी हैं। राकेश सिन्हा जी, ऐतिहासिक क्षण। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है कि जो जिस चीज के लिए हम 2 दशक से संघर्ष कर रहे थे उसे एक पूर्ण रूप दिया है और प्रधानमंत्री जी के इस जीवटता के कारण ही यह बिल पास हो पाया है। अब ये कानून बनेगा और महिलाओं का प्रतिनिधित्व का सवाल में भारत दुनिया के देशों को एक रास्ता दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सांसद जो हैं अपने राज्यसभा से निकल रहे हैं। रंजिता रंजन जी, क्या कहेंगी महिला आरक्षण बिल? देखिए, ये ऐतिहासिक है और हम सब महिलाएं खुश हैं। बस हम चाहते थे कि ये 2024 में लागू हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 2029 में आज जिस ऐतिहासिक मेजॉरिटी से ये बिल पास हुआ है, 2029 में डिलिमिटेशन और परिसीमन के बाद यहाँ पर हमारे सदन में लगभग 200 महिलाएं होंगी। तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक पल है। ऐतिहासिक होगा। देख सकते हैं ये सांसदों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। सीधे तौर पर ये कहना है कि ऐतिहासिक बिल और जिस तरह से राज्यसभा में इसे पारित किया गया है वो काफी अहम है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।